न्यू टेक्निक यूज्ड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो प्रथम विश्व युद्ध में नई तकनीकों का प्रयोग किया गया। फर्स्ट, मशीन गन। सोल्जर इन द नेटवर्क ऑफ ट्रेंच यूजली यूज्ड मशीन गन। तो ट्रेंचों के जाल के पीछे आमतौर पर मशीन गनों का प्रयोग किया जाता था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम डैट सच गन्स वी यूज्ड इन अ वार। इनका उपयोग पहली बार इसी युद्ध में किया गया। दे कुड फायर 100 ऑफ राउंड पर मिनट। एक मशीन गन के माध्यम से प्रति मिनट सैकड़ों गोलियां दागी जा सकती थी। देयर किलिंग पावर वाज मेनी टाइम्स मोर देन दैट ऑफ अ रिफिल दैट हैड टू बी रीलोडेड आफ्टर एवरी शॉट। राइफल में क्या होता है, बार बार गोली भरना पड़ता है ना। तो एक बार चलाने के बाद दोबारा गोली भरना पड़ता था। इसकी तुलना में मशीन गन की जो मारक क्षमता थी वो करीब 100 गुना बढ़ गई। तो 100 व्यक्ति पर वार किया जा सकता था। अब आएगा नेक्स्ट, कैनान। देयर वेयर यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन द वार। इस युद्ध में भारी मात्रा में तोपों का प्रयोग किया गया था। द हैवी कैनॉन्स कुड फायर 50-60 राउंड पर मिनट। तो सबसे भारी तोपों से 50 से 60 गोले प्रति मिनट दागे जा सकते थे। विथ देयर एबिलिटी टू फायर राउंड कंटिन्यूसली ऑन अ टारगेट एट स्पेसिस्ड डिस्टेंस। तो निश्चित दूरी पर लगातार मार करने वाली तोपें ट्रेंचों से हो रहे गतिरोध को तोड़ने में सक्षम थी। They were successful answer to the obstacle created by trenches. They could destroy the trenches along with the enemy soldier, their weapons and other equipment. तो तोपों से प्रतिद्वंदी सैनिकों, उनके हथियारों, उपकरणों और ट्रेंचों को एक साथ नुकसान पहुंचाया जा रहा था। नेक्स्ट, टैंक। In 1899, Britain developed an armored car with bulletproof plating that was equipped with the machine gun. तो सन 1899 में ब्रिटेन में मशीन गन एवं बुलेट प्रूफ स्टील के आवरण से ढके एक मोटर कार का विकास हुआ। इट्स टायर वेयर देन replaced with a chain track that enabled the vehicles to navigate through mud and undulating terrain। तो इसमें पहियों की जगह इसमें चेन ट्रैक लगाकर, ताकि वो कीचड़ में या उबड़ खाबड़ खाइयों में भी उसे चलने लायक बनाया जा सके। इस प्रकार टैंक का आविष्कार हुआ। अब आएगा सबमेरिन, पनडुब्बी। जर्मनी डेवलप द U-boat that could navigate below the water surface and bomb enemies ships। जर्मनी ने समुद्री सतह के नीचे छुपकर चलने वाली और विरोधी जहाज़ों पर गोले दागने वाली U-tube यानी पनडुब्बी का निर्माण किया। अराउंड 50% ऑफ ब्रिटेन्स ट्रेड शिप्स वेयर डिस्ट्रॉयड बाय U-बोट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के 50% 50% व्यापारिक जहाज हैं जर्मन U-बोट के द्वारा नष्ट किए गए। अब पॉइजन गैस। जर्मनी विच हैज़ फ्लोरिशिंग केमिकल इंडस्ट्रीज। ऐसा कहा जाता है कि जर्मनी में रसायन उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। एक्सपेरिमेंटेड विथ पॉइजन गैस टू किल आर ब्लाइंड द एनिमीज। तो इससे क्या नुकसान हुआ? विषैली गैस के प्रयोग से बहुत लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत सारे लोग अंधे हो गए। इसके चलते विरोधी देश के सैनिकों को गैस नकाब पहनकर लड़ना पड़ता था, है ना। सोल्जर ऑन द अपोजिंग साइड वेयर फोर्स्ड टू वियर मास्क टू कंटिन्यू फाइटिंग। सीइंग द devastating effect of such chemical weapons, all the countries were decided after the war that such weapons could never be used in war।
तो सभी देशों ने देखा कि इससे नुकसान ज़्यादा हो रहा है, तो सभी देशों ने मिलकर निर्णय लिया कि आने वाले समय में इस तरह के रासायनिक हथियारों का उपयोग नहीं किया जाएगा। इसे क्या कहा गया? जेनेवा कन्वेंशन। दिस एग्रीमेंट इज कॉल्ड जेनेवा कन्वेंशन, which also specified several other important rules of warfare that were यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। इस प्रकार जितने भी युद्ध के और नियम बनाए गए उसको सभी ने स्वीकार किया। रेलवे ट्रेन्स। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार सोल्जर वेपन्स कैनन रनिंग ऑन रेल ट्रैक्स एंड अदर वार लॉजिस्ट वेयर ट्रांसपोर्ट टू डिस्टेंस आउटपोस्ट बाई ट्रेन। तो सामान को लाने ले जाने के लिए किसकी सहायता ली गई? रेलगाड़ियों की। तो रेलगाड़ी में क्या क्या सामान भर कर ले जाया गया? सैनिकों को, उसके शस्त्रों को, है ना, और उनके खाने पीने के सामान और जितने भी तोप थे उनको रेलगाड़ियों से पहुंचाने का काम किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि नए यातायात साधन ने युद्ध में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। नेक्स्ट आएगा एयरप्लेन्स। फ्रॉम द टाइम द राइट ब्रदर फ्लू द फर्स्ट एयरप्लेन्स इन दिसंबर 1903। तो दिसंबर 1903 में राइट बंधुओं के प्रथम विमान बनने के बाद से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत तक विमानों का निर्माण और तकनीकी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी, है ना। उस समय लोगों को टेक्नोलॉजी का ज़्यादा नहीं था, पर जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो लोगों को समझ में आने लगा कि टेक्नीशियन का ज़्यादा काम हो रहा है, टेक्निक ज़्यादा मात्रा में बनाया जाए, ऐसा सोचने लगे। इस दौरान विमानों का प्रयोग और किस रूप में किया गया? दे वेयर यूज्ड मेनली फॉर एयर पेट्रोल्स टू रिकॉग्नाइज एनिमीज पोजीशन। तो शत्रुओं को देखने के लिए, है ना, जो एनिमीज हैं उनका पोजीशन जानने के लिए वो कहाँ पर छुपे हैं। मोस्ट नेशंस सून रिलीज दैट स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ एयरप्लेन्स। तो जल्दी सरकारें विमानों के महत्व को समझ गई। एज अ रिजल्ट द टेक्निक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट saw rapid एडवांस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विमान निर्माण की तकनीकी का तीव्रता से विकास हुआ। युद्ध के प्रारंभ में और अंत में जितने भी देश थे उन्होंने संख्या बढ़ा दी। पहले इनकी संख्या थी 850 से बढ़कर कितनी हो गई? 10,000 तक। तो दोनों ने अपना एयरप्लेन की संख्या को बढ़ा दी। प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक हवा में अधिक देर तक टिकने वाले, तेज, शक्तिशाली, है ना, लॉन्गर, फ्लाई फास्टर एंड वेयर मोर सडनली बिल्ड और अधिक विकसित विमानों का निर्माण शुरू हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि पढ़े थे ना उसमें कि सब देशों ने अपने अपनी सुरक्षा के लिए नए टेक्निक से ये सब इंस्ट्रूमेंट बना लिए थे। इसके उपयोग करने के लिए भी फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। अब लड़ाई होगी, उसका जन सामान्य पर प्रभाव भी देखा जाएगा। हाउ आर द वार अफेक्टेड द पीपल? द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज टोटल वार। यह एक पहला युद्ध था जिसने सभी देशों के लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, क्योंकि इसमें 37 देशों ने हिस्सा लिया था। इट वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वार इन विच ऑल द पीपल ऑफ एवरी कंट्री कॉट इन द एम्बिट वेयर ट्रस्ट इन टू द कॉन्फ्लिक्ट एंड सर्व्ड इज कॉन्सिक्वेंसेस। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार के युद्ध को टोटल वार कहा जाने लगा, है ना, टोटल वार ही कह सकते हैं इसको। पीपल लिविंग इन द बैटल फ्रंट एरियाज वेयर द वर्स्ट सफ़र। तो जो लोग युद्ध में क्षेत्र में काम कर रहे थे उन्हें बेघर होना पड़ा, उनके भी खेत मकान आदि ध्वस्त हो गए और उन्हें आए दिन विरोधी सेना की लूटपाट, बलात्कार जैसे जुल्म का भी सामना करना पड़ा। हम देखते हैं कि युद्ध होता है उसमें बहुत सारे अपराध आ जाते हैं,
एवरी गवर्नमेंट स्ट्रीड अप वार हिस्ट्रिया टू विन द सपोर्ट ऑफ द पीपल। और सभी सरकारें अपनी जनता का समर्थन पाने के लिए युद्ध उन्माद पैदा करने लगी, जिसमें देशभक्ति के साथ साथ विरोधी देश के प्रति आक्रोश और घृणा पैदा की जाती थी। जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे तो उस समय भी ऐसा देखा जाता था ना, लोगों में देश के प्रति प्रेम की भावना जगाया जाए और जो अपोजिट साइड है उसके विरुद्ध हेट की भावना पैदा की जाए, है ना। स्कूल के पाठ्यक्रम जितने भी पुस्तकें रहती थी उसमें क्या किया गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा नाटक के माध्यम से ये सब भावना लोगों में भरने देखा गया। स्कूल टेक्स्ट बुक, पोस्टर प्लेस एंड अदर कल्चर मीन्स वेयर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द वार प्रोपोगंडा मेकिंग अ डीप इम्पैक्ट ऑन द पीपल। तो नाटक, सांस्कृतिक माध्यम का उपयोग इसके लिए किया गया। युद्ध के शुरू के वर्षों में आम जनता पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। वह बड़े उत्साह के साथ युद्ध में भी जुटे। अक्सर लोगों का प्रकोप अपने देश में रह रही भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर पड़ा। कई देशों में इन अल्पसंख्यकों को अलग शिविर में पुलिस की निगरानी में रहना पड़ा। शुरुआती समय में युद्ध उन्माद के चलते लाखों युवक सेना में भर्ती हुए और देश के लिए मरने मारने के लिए भी निकल पड़े। एक प्रकार से उसमें जोश आ गया था, हमें देश के लिए कुछ करना है, ऐसा सोचकर वे जितने भी युवक थे सब आर्मी में चले गए, है ना। ग्रेजुअली द ट्रू रियलिटी ऑफ द हॉरर ऑफ द बिगेन टू सरफेस। डिमांड फॉर पीस एंड वार टू अरोज इन द ऑल कंट्रीज एज पीपल रोज इन द रिबेलियन। धीरे धीरे जब युद्ध की सच्चाई पता चलने लगा तो हर देश में युद्ध समाप्ति और शांति की बहाली की मांग उठने लगी। आप लगातार मार काट हत्या देखोगे तो क्या होगा, है ना, मन उब जाता है। ऐसा लगता है कि युद्ध कब समाप्त हो और शांति स्थापना हो। युद्ध में लगभग हर परिवार का कोई ना कोई सदस्य सेना में भर्ती हुआ था, जो या तो लौटता नहीं था या फिर लौटता था तो क्या हो जाता था, वो अपाहिज होकर लौटता था, है ना, इंजुरीड हो जाता था, उसका कोई भी अंग है वो डिसेबल हो जाता था। दे बोर द ब्रंट ऑफ वार, इट कॉस्ट एंड consequences in same way or the other। वहीं उन परिवारों को अन्य रूपों में युद्ध की कीमत भी चुकानी पड़ी थी। युद्ध के चलते खाद्य पदार्थों की कमी होने लग गई। इसका कारण यह था कि सरकार अपनी सेनाओं के लिए खाद्य पदार्थ भारी मात्रा में खरीद रही थी, जिसे सामान्य बाजार में उनका अभाव होने लगा। तो सरकार, जब युद्ध होता है तो सरकार की पहली प्राथमिकता क्या होती है कि सैनिकों को पूरी सुविधाएं दी जाए ताकि वो अच्छे से लड़ाई करें, है ना। तो बाकी जन सामान्य जो लोग हैं उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उनके लिए बाज़ार में ये सब चीज़ों की कमी देखी गई। तो दूसरा कारण क्या था कि हर देश के भोजन में कई ऐसी वस्तुएं थी जिनकी आपूर्ति दूसरे देशों से आयात से होती थी, जो अब युद्ध के कारण बुरी तरह प्रभावित हो गया। हम जानते हैं कि हर देश में हर चीज़ें फूड ग्रेन्स, फूड क्राफ्ट्स नहीं होते हैं, अपन दूसरे देशों से भी मंगाते हैं। अब युद्ध के चलते आवागमन के साधन सब रुक गए थे, तो उनको ये भी नुकसान देखना पड़ा कि दूसरे देशों से अपन मंगा नहीं सक रहे थे। कई देशों की सरकारों ने आम लोगों को न्यूनतम खाद्य पदार्थ मिले, इसके लिए उन्होंने PDS, उस समय भी राशन दुकानों के वितरण का कार्य शुरू कर दिया गया था। अब जो PDS चलता है ना, उस समय भी कम रेट पे सामान देना, वही PDS है। ऑन द इंडस्ट्रियल फ्रंट, फैक्ट्रीज बिगेन gearing their production to meet the war effort. This led to an acute shortage of consumer goods that people required in their daily lives. Prices rose, both food suffer and consumer goods become scarce, doubling and even tripling. But wages of worker did not rise in proportion. Factory mill owner catering to the war needs earned handsome profits and enriched themselves। और हम क्या देखते हैं कि कारखानों को युद्ध सामग्री निर्माण के लिए परिवर्तित किया गया था, जिसके कारण उपयोग की चीज़ों के उत्पादन में भी कमी आ गई।
कारखाने थे उसमें जो प्रोडक्शन होता था सामान का उसको बंद कर दिया गया, और वहाँ पर जो जितने भी न्यू टेक्नोलॉजी के सामान थे वहाँ बनने का कार्य कारखानों में किया जाने लग गया। इससे भी क्या हो गया, सामानों में उत्पादन में कमी आई, और जो खाद्य सामग्री थे उसकी कीमतें क्या हो गई, दुगनी से तिगुनी हो गई, और मजदूरों के वेतन में बढ़ोतरी नहीं की गई, जो लेबर थे उनको ज़्यादा पैसा नहीं दिया गया। तो इसमें भी आक्रोश देखा गया, है ना। मजदूरी नहीं देने से क्या हो जाएंगे, वो उनका जो रहन सहन खान पान वो ज़्यादा ही प्रभावित होगा। अस्पताल चिकित्सा जैसी सुविधाएं भी अब युद्ध के लिए उपयोग की जाने लगी, जिसके कारण नागरिकों को कष्ट उठाना पड़ा। अब हॉस्पिटल जो थे उसमें सैनिकों को जो अपाहिज हो जाते थे, है ना, जिनको चोट लगती थी उन्हें पहुंचाया जाता था, तो आम नागरिकों के लिए हॉस्पिटल में भी वो सब सुविधाएं नहीं मिलने लगी। और युद्ध में मरने वालों की संख्या जब बढ़ेगी तो क्या होगा, लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि सब देश के लिए मर रहे हैं ना, सरकार उनको अपने स्वार्थ के लिए ले जा रही है। द वर्कर बिगेन गेटिंग मोर वेज, पीपल रिलीज दैट इट वाज एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन देयर कंट्री दैट मेड इट टू इजी फॉर देयर वार मॉर्निंग गवर्नमेंट टू लीड देम इनटू द हॉर्बियल वार। तो लोगों को लगने लगा कि स्वार्थ के लिए लड़ाई हो रही है। युद्ध होने के 3 साल बाद 1970 से लगभग हर देश में युद्ध के खिलाफ जनमानस बनने लगा, है ना। तो हम देखते हैं कि जितने भी जर्मनी, रूसी, तुर्की, ऑस्ट्रिया आदि देशों में जो पब्लिक थे वो अपने सरकार के खिलाफ क्या कर दिए, आंदोलन चालू कर दिए। उन्हें लगा कि सरकार क्या कर रही है, हमारा दोहन कर रही है। मजदूर जो थे वेतन की मांग लेकर हड़ताल करने लगे। हर देश में लोगों को लगने लगा कि देश लोकतंत्र न होने के कारण सरकार इतनी आसानी से ऐसे घोर युद्ध में उतर आई है। यदि लोकतंत्र स्थापित होता तो सरकारों को लोगों की सुननी होती और उनकी इच्छा के विरुद्ध ऐसे युद्ध नहीं होते। तो हम देखते हैं कि जितने भी ये सब यूरोपीय कंट्री रहे हैं वो डेमोक्रेसी नहीं रहा है ना। उसमें जो शासक था, जो राजा रहता था, वो अपनी मनमानी कर सकता था, अपने हिसाब से युद्ध की घोषणा करना, युद्ध में क्या क्या चीज़ उपयोग करना, लोगों का कैसे उपयोग करना, वो सब कर सकते थे। युद्ध समाप्त तो पुराने और विशाल साम्राज्य के लिए खत्म हो गए। उन देशों में लोकतांत्रिक क्रांतियों की लहर फैल गई। अब सभी देशों को लगने लगा, वहाँ के लोगों को लगने लगा कि डेमोक्रेसी ज़्यादा अच्छा है ना। द पीपल, जर्मनी, रशिया, टर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड अदर कंट्री रोज इन रिवॉल्ट अगेंस्ट देयर ऑन गवर्नमेंट। द वेव ऑफ डेमोक्रेटिक revolutions that led these countries saw their traditional empire disintegrating even before the war ended. युद्ध समाप्त होते ही फिर भारत में भी इसका गहरा असर पड़ा। इंडिया टू फेल द एक्यूट इम्पैक्ट ऑफ द वार, भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ा। द कंट्री हैड टू सेंड इट्स सोल्जर टू द वार फ्रंट एंड आल्सो बियर ए हैवी टैक्स बर्न एज द ब्रिटिश रूलर इंक्रीज टैक्सेस टू रेज मनी टू पे फॉर द वार एफोर्ट। एक और युद्ध में भी भारत से सैनिकों को भेजा गया था, तो दूसरी ओर युद्ध में धन जुटाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। ये सब खर्च कहाँ से आएगा, सामान खरीदना है, सैनिकों के लिए खर्च करना है। उसके लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, टैक्स में भारी वृद्धि कर दी। जो टैक्स दिया जाता था उसका इफेक्ट किस पर देखा जाएगा, सामान्य जनता पर देखा जाएगा। विथ फूड स्टफ एंड इंडस्ट्रियल गुड्स बीइंग डिवर्टेड टू आर्मी, प्राइसेस रोल मैनफोल्ड। इसके अलावा खाद्य पदार्थ और अन्य सामग्री का युद्ध में उपयोग के कारण उनकी कीमतों में भी भारी बढ़ोतरी हुई, जिससे जन सामान्य को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। इस प्रकार हम देखते हैं दिस चेंजिंग सिचुएशन गेव मूवमेंट टू द नेशनल मूवमेंट, द फाइट अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट।
भारतीय पूरे देश में उपनिवेशी शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन तीव्र होते गए। साथ ही भारतीय उद्योगपतियों के लिए एक सुनहरा अवसर हो गया। जो टेक्निक का काम करते थे वो अधिक कीमत पर माल को ले जाकर बेच रहे थे। तो इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन से वर्गों को मिला? जो उद्योगपति थे, है ना, जिसके बड़े बड़े कारखाने थे, उनको इसमें ज़्यादा बेनिफिट हुआ। और जो सामान्य जनता थी उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा था। द वार एंड वुमेन, तो इसमें सब प्रभावित हुए थे। एक समय ऐसा था कि महिलाओं को युद्ध में भाग नहीं लेने दिया जाता था, पर फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ था, महिलाएं भी इफेक्टिव हुई थी इसमें। जितने भी एस वी सा अर्लियर द सिचुएशन ऑफ द वुमेन चेंजेड रिपीटेडली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द वर्ल्ड वार। विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न देशों में महिलाओं की स्थिति में भी बहुत तेज़ी से बदलाव हुआ। सिंस मोस्ट मेल एडल्ट वेयर कंसंट्रेटेड इन द वार एफोर्ट। अब जितने भी जवान थे वो कहाँ शामिल हो गए? सेना में शामिल हो गए। अब महिलाओं को कारखाना और खेत में काम करने के लिए आगे आना पड़ा। द वुमेन हैड टू वेंचर आउट ऑफ देयर होम्स टू वर्क इन द फैक्ट्रीज एंड फार्म टू सपोर्ट देयर फैमिलीज, है ना। अपने घर में आय के साधन जुटाने के लिए महिलाओं को आगे आना पड़ा। दिस वाज इन एडिशन टू द डेली हाउस होल्ड ड्यूटीज़। घर में काम आने वाले पुरुषों के न होने से महिलाओं को घर संभालने के साथ साथ मजदूरी के लिए भी बाहर जाना पड़ा। द चेंज इन देयर रूटीन एंड रोल लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन देम। इसका असर महिलाओं पर सबसे ज़्यादा दिखाई दिया। वे अपने आप को अधिक स्वतंत्र और सामाजिक रूप से जिम्मेदार महसूस करने लगी। हम देखते हैं कि जो लेडीज़ बाहर में भी काम करती है उनमें क्या पाया गया है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। वैसी इनमें एक जिम्मेदारी की भावना आने लग गया, देखा गया। महिलाओं में अधिक विकसित हुई इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में। अपने हितों व अधिकारों की रक्षा को लेकर वो सचेत हो गई, है ना। दे डेवलप अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर पोजीशन एंड रोल इन सोसाइटी। समाज में भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। इन मैनी कंट्रीज इट वाज द वुमेन हु अग्रेटेड टू put end to the war and restore peace because they were one most severely affected by the consequences। तो युद्ध समाप्त करने और शांति बहाल करने के लिए भी महिलाओं ने कई देशों में आंदोलन किया, क्योंकि युद्ध की विभीषिका से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होती हैं? महिलाएं होती हैं, है ना। महिलाओं को मार काट खून खराब अच्छा नहीं लगता है, तो उनको ऐसा लगता था कि युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो। जगह जगह महिलाओं के संगठन यह मांग करने लगी। महिलाओं की बदलती भूमिका को देखते हुए उन्हें संसदीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। पहले क्या था, सिर्फ पुरुषों को अधिकार दिया गया था, पावर दिया गया था, वो वोट डाल सकते हैं। पर महिलाओं की जागरूकता से उन्होंने भी अपना एक पावर मांगा कि हमें भी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। तो सबसे पहले ब्रिटेन की संसद में 1918 में 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को वोट देने का निर्णय हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें जो महिलाएं हैं वो आगे आई, है ना, उनको एक नया अधिकार मिला। जर्मनी और रूस की क्रांतिकारी सरकारों ने सभी वयस्क महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया।